सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स और मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। बच्चों, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे दो पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ शेप्स बनती हैं और ये शेप्स कौन सी थी? ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स की। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो शेप्स हमारे सामने आ रही थी, इन शेप्स के बेस भी सेम होते थे। अर्थात हमारे पास जो दो पैरेलल लाइंस हुआ करती थी, उन दोनों पैरेलल लाइंस में से किसी एक बेस लाइन पर हमारे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर की बेस लाइन होती थी। तो बच्चों, हमने इस बेस लाइन को आइडेंटिफाई करके इन शेप्स को आइडेंटिफाई किया। उसके साथ ही साथ हमने इन ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया को भी फाइंड आउट करना सीखा और इसी बेस पर हमने हमारे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मीडियन। मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन जिसे कि हिंदी में मध्यिका कहा जाता है। इसी आज के हमारे नए कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये मीडियन होती क्या है। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे सामने एक ट्रायंगल की शेप है। ट्रायंगल जिसके कि 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 लाइन सेगमेंट, जैसा कि हमें इस ट्रायंगल में भी दिखाई दे रहा है, वर्टेक्स ए, बी एंड सी। और ये तीनों वर्टेक्स आपस में मिलकर इस ट्रायंगल के लिए 3 लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी और ए सी ड्रॉ करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने मिड पॉइंट और मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सीखा था। इसी मिड पॉइंट का यूज़ करके हम हमारे बी सी वाली जो लाइन सेगमेंट है उस पर एक पॉइंट पुट अप करते हैं जो कि हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट वे पॉइंट्स होते हैं जो हमारी किसी भी लाइन सेगमेंट के बिल्कुल सेंटर पर होते हैं। अब क्यों ना हम इस मिड पॉइंट को हमारे वर्टेक्स ए से ज्वाइंट कर देते हैं। ए जो कि हमारे मिड पॉइंट बी सी के ऊपर ज्वाइंट हो रहा है, तो ए से लेके इस मिड पॉइंट ओ तक जो हमारी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट हमारी कहलाएगी मीडियन। इसी प्रकार से बी वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट साइड पर भी हम एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं ए सी के मिड पॉइंट की हेल्प से। सिमिलरली सी वर्टेक्स से भी हम हमारी एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर। जैसे कि इस शेप में आपको दिखाई दे रहा है, हमारे पास बी सी का जो मिड पॉइंट है वो P है, ए सी का Q और ए बी लाइन सेगमेंट का R। और A से लेके P तक का जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा मीडियन, B से लेके Q और C से लेके R, ये तीनों ही हमारे मीडियंस कहलाते हैं जो कि हमारे मिड पॉइंट से मिलकर बने हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आखिर A के अपोजिट साइड्स को या किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस शेप में आपने देखा कि ए वर्टेक्स से कनेक्टेड एक लाइन ड्रॉ हो रही है ए बी और अपोजिट डायरेक्शन में एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रही है ए सी। तो ए वर्टेक्स से जो स्टार्ट होने वाली दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी और ए सी, वे हमारी एडजेसेंट लाइन कहलाएंगी, परंतु हमारी जो बी सी साइड है वो हमारे ए वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमारे ए वर्टेक्स के लिए अपोजिट साइड कहलाएगी और हमेशा वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर हम मीडियन को ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों, इस ट्रायंगल में हमारे बी वर्टेक्स के लिए अपोजिट साइड कहलाएगी ए सी और सी वर्टेक्स के लिए अपोजिट साइड कहलाएगी ए बी। और इन्हीं अपोजिट साइड्स पर पी क्यू आर जो कि मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करके हमारे 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। ए पी, बी क्यू एंड सी आर, ये तीनों ही हमारे मीडियंस हैं और तीनों ही मीडियंस आपस में सेम लेंथ के नहीं हैं। एंड पी क्यू आर ये तीनों ही हमारे मिड पॉइंट्स हैं हमारी बी सी, ए सी और ए बी लाइन सेगमेंट्स के लिए। तो बच्चों, आपने देखा कि हमारे जो मीडियन या मिड पॉइंट्स थे वे क्या थे। अब हम मीडियन से रिलेटेड कुछ स्पेशल केस देखेंगे जो कि हमारे मीडियन या मध्यिका की विशेषताओं को दर्शाएंगे। बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमारा ट्रायंगल ए बी सी और बी सी साइड का जो मिड पॉइंट है P, इस P को हमने ए वर्टेक्स से ज्वाइन करके मीडियन एक ड्रॉ की हुई है।
तो हमारे इस मीडियन की सबसे स्पेशलिटीज़ ये है कि जब भी हम किसी ट्राइंगल में मीडियन को ड्रॉ करते हैं तो यह मीडियन हमारे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और वे शेप भी हमारे एक ट्राइंगल शेप ही होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ए वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर ड्रॉ होने वाली सभी लाइन सेगमेंट्स हमारी मीडियन कहलाएंगी? नहीं। हमेशा याद रखिए कि हमेशा ए वर्टेक्स के अपोजिट वाली जो साइड है उस साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ही हमारे पर्टिकुलर ट्राइंगल की मीडियन कहलाती है। और ये मीडियन हमारे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। डिवाइड दैट्स मीन हमारे जो ट्राइंगल्स हैं जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ABP एंड APC। ये दोनों ही ट्राइंगल हमें शेप्स में सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं, परंतु मीडियन के द्वारा जब भी हमारा ट्राइंगल दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है तो इनके जो एरिया हैं वे आपस में इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल APB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल APC। आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारे मीडियन की एक अन्य विशेषता। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, हमारा ट्राइंगल ABC और इन ABC वर्टेक्स से जाने वाली तीन मीडियंस AP, BQ एंड CR, ये तीनों ही मीडियन एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और ये कॉमन पॉइंट हमारे ट्राइंगल के इंटीरियर एरिया में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ट्राइंगल के इंटीरियर एरिया में यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट O हमारा सेंट्रोइड कहलाता है। सेंट्रोइड एक बहुत ही मुख्य तथ्य है हमारे मीडियन और ट्राइंगल से संबंधित प्रश्नों के लिए। इस सेंट्रोइड को सेंटर ऑफ मास भी कहा जाता है। इस सेंट्रोइड की एक खास विशेषता यह है कि जैसे कि हमारे सामने हमारी एक मीडियन है AP जो कि O पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो हमारा जो सेंट्रोइड है वो हमारे AP को दो रेशो AO और OP इट्स इक्वल टू 2:1 में डिवाइड करता है। इसी प्रकार से BQ यह भी हमारे BO और OQ को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है और CR जो कि CO और OR को भी 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे मीडियन की एक अन्य विशेषता। जैसा कि आपको इस शेप को देख के समझ में आ रहा है कि यह हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वे ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। AB इट्स इक्वल टू BC इट्स इक्वल टू AC। तो इन इक्वल साइड्स पर बनने वाली जो मीडियन या मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट्स की हेल्प से हम जब भी मीडियंस को ड्रॉ करते हैं तो हमने देखा कि इस केस में हमारी तीनों मीडियन आपस में इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इक्वल साइड पर बन रही हैं। एक अन्य खास बात हमारे मीडियन के लिए, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि अगला शेप है हमारा आइसोस्केलिस ट्रायंगल। आइसोस्केलिस ट्रायंगल वे ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी 2 इक्वल साइड्स होती हैं, साइड AB एंड साइड AC। ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं और इन दोनों ही साइड के मिड पॉइंट्स पर बनने वाली जो मीडियंस हैं वे भी आपस में इक्वल होंगी। जैसे कि AB साइड का जो मिड पॉइंट है वो R है, तो इस प्रकार RC एंड BQ जो कि हमारे AC लाइन सेगमेंट पर बन रही हैं, ये दोनों ही मीडियन आपस में इक्वल होंगी। तो बच्चों, ये थे हमारे मीडियन या मध्यिकाएं। अब इस मध्यिका या मीडियन पर आधारित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे सामने है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। और इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने है एक ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल पर A वर्टेक्स के अपोजिट साइड BC पर मुझे एक पॉइंट D जो कि हमारा मिड पॉइंट है ये दिखाई दे रहा है, और इस मिड पॉइंट को A से कनेक्ट करके हमने बनाई है हमारी मीडियन। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें एक ट्रायंगल गिवन है,
एक मीडियन AD गिवन है और एक पॉइंट जो कि हमें इस मीडियन के ऊपर दिखाई दे रहा है E। एक ये पॉइंट भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि हमारा जो ये ऊपर वाला पोर्शन है AEB, यह भी हमारा एक ट्रायंगल है और AEC, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को हमें इक्वल प्रूव करना है। दैट्स मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, इन दोनों ही ट्रायंगल्स के एरिया को हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। बच्चों, जैसा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आज के कॉन्सेप्ट मीडियन के बारे में सीखा था और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी सीखा था, जैसे कि AD यदि हमारी इस ट्रायंगल के लिए मीडियन है तो ये मीडियन हमारे पूरे के पूरे ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। और वे ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं? ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। इस AD मीडियन ने हमारे पूरे के पूरे ABC ट्रायंगल को इन दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ की जाती है तो वो हमें दो इक्वल ट्रायंगल्स प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इट्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसे हम नाम देंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट E पर। इस पिक्चर में मुझे इस पॉइंट E को देखकर समझ में आ रहा है कि यदि हम इस पूरे के पूरे फिगर को हाइड कर देते हैं तो हमारे सामने एक ट्रायंगल EDC भी दिखाई देता है। और इस EDC ट्रायंगल में E से लेके D तक, जो कि E वर्टेक्स के अपोजिट साइड BC पर एक मिड पॉइंट का काम कर रहा है और इस मिड पॉइंट को E से कनेक्ट करके मैंने इससे एक मीडियन ड्रॉ की हुई है। तो चलिए देखते हैं कि यदि हमारी ED भी एक मीडियन है तो क्या हम हमारी उस विशेषता को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल EBC, if ED is median, then area of triangle EDB is equal to area of triangle EDC, and that is our second equation अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। अब बच्चों, हमने हमारे मीडियन के कॉन्सेप्ट को उस पूरे के पूरे ट्रायंगल के ऊपर भी अप्लाई किया और हमने हमारी इक्वेशन 1 को जनरेट किया और साथ ही साथ नीचे बनने वाले ट्रायंगल के लिए भी हमने हमारे इस कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन को अप्लाई किया और हमारी सेकंड इक्वेशन जनरेट हुई। तो क्यों ना हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें आखिर मिलता क्या है। Subtract equation 2 from equation 1. In left side, area of triangle ADB, and in second equation, the left side we can see that area of EDB. Again, in right side from first equation there is area of triangle ADC minus area of triangle EDC. बच्चों, जब हमने इक्वेशन 1 से 2 को सबट्रैक्ट किया तो हमारे सामने एक नई इक्वेशन आती है। इस नई इक्वेशन में हमने देखा कि ADB में से EDB को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ABD, A B and D, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल में से हमने EBD को सबट्रैक्ट कर दिया। तो यदि हम इस पूरे के पूरे ट्रायंगल में से इस पोर्शन को हाइड कर देते तो हमारे सामने कौन सा बचा हुआ फिगर दिखाई देता है? ट्रायंगल AEB। ट्रायंगल AEB या एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB।
Similarly, in right side, ADC minus EDC. ADC इस पूरे के पूरे ट्रायंगल में से हमने EDC इतने पोर्शन को हाइड कर दिया, तो हमें बचा हुआ फिगर क्या दिखाई देता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। तो बच्चों देखिए, हमने हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन का यूज करके हमारे 9.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। बच्चों 9.3 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हमें दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम, जिसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। साथ ही साथ हमें हमारे इस समांतर चतुर्भुज के दो डायगोनल दिए हुए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ABCD। ये है एक हमारा पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम के हमें दो डायगोनल्स दिखाई दे रहे हैं AC एंड BD। ये दोनों ही चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन की हुई थी, और हमसे इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि AOB, BOC एंड COD एंड DOA इन सभी ट्राइंगल्स के एरिया आपस में इक्वल हैं। अब बच्चों जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जब भी हमारे पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस कॉमन पॉइंट O पर, तो इस O पॉइंट के साथ हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटर इन चार ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इन चारों के चारों ट्रायंगल्स के एरियाज को हमें इक्वल प्रूफ करना है। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं और हमने हमारी प्रीवियस क्लास में सीखा भी है कि जब भी हमारा पैरेललोग्राम होता है और उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट दैट्स मीन वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम देखेंगे कि हमारे जो BD और AC डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट्स मीन A से लेके O और O से लेके C तक इन दोनों का ही मेजरमेंट आपस में सेम होगा। सिमिलरली DO और OB इन दोनों का ही आपस में मेजरमेंट सेम होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो फर्स्ट डायगोनल है वो है AC। इस AC के अंदर हमने देखा ACB या ABC ट्राइंगल में AC हमारी एक बेस लाइन है, और इस बेस लाइन को OB ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें मीडियन कॉन्सेप्ट की याद दिलाता है कि जब भी किसी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स की अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो यह लाइन सेगमेंट हमारी कहलाती है मीडियन। तो क्यों ना हम हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन को यहाँ अप्लाई करते हैं। चलिए, इन ट्राइंगल ABC वेयर OB इज मीडियन। अब यदि OB हमारी इस ट्राइंगल के लिए मीडियन है तो हम हमारी मीडियन की जो स्पेशलिटीज़ है जो कि हमारे ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिया आपस में इक्वल होते हैं। दैट्स मीन ट्राइंगल AOB will be equal to triangle BOC। ये है हमारी इक्वेशन 1। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्राइंगल पर। बच्चों हमारा अगला ट्राइंगल है ट्राइंगल BCD। इस ट्राइंगल BCD में हमने देखा कि BD हमारा डायगोनल और हमारा बेस है जो कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है और ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। दैट्स मीन OC हमारी मीडियन है। अब यदि OC हमारी इस ट्राइंगल के लिए मीडियन है तो हम हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल BOC is equal to area of triangle OCD। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से हमारा जो थर्ड ट्राइंगल है वो है CDA या ACD। इन ट्राइंगल ACD, इस ACD में हमने देखा कि AC जो कि हमारा डायगोनल है ये हमारा बेस भी है और यह बेस है तो O से लेके D तक हमारा क्या होगा, OD विल बी मीडियन। अब यदि OD मीडियन है देन अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन OCD is equal to area of AOD।
ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से अगर हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखेंगे तो हम देखेंगे कि AOB ट्रायंगल BOC के इक्वल है और BOC ट्रायंगल OCD के इक्वल है और OCD हमारे ट्रायंगल AOD के इक्वल है। तो हम इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके ये कह सकते हैं कि ये चारों के चारों ट्रायंगल्स और इनके एरिया आपस में इक्वल हैं। बाय इक्वेशन 1, 2 and 3 AOB it's equal to triangle BOC it's equal to triangle COD it's equal to triangle AOD। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। बच्चों इसी एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारे सामने है, जिसमें कि हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में हमने देखा कि A से लेके B तक की जो लाइन सेगमेंट है ये हमारी एक बेस लाइन है और इस बेस लाइन AB पर हमें ऊपर की तरफ भी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और एक नीचे की तरफ भी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर है, परंतु इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे दो ट्रायंगल के फॉर्म में देखेंगे। AB जो हमारी बेस लाइन है, इस बेस लाइन के ऊपर मुझे ABC एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और नीचे ही मुझे ABD एक दूसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि C वर्टेक्स से लेके D वर्टेक्स तक एक लाइन ड्रॉ हुई है जो कि हमारी बेस लाइन AB को O पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है। और हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD ये दोनों के एरिया आपस में इक्वल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CD हमारी इस बेस लाइन AB को बाइसेक्ट करती है, दैट्स मीन हमारी ये लाइन सेगमेंट दो इक्वल में डिवाइड हो रही है। और दो इक्वल पार्ट्स में जब भी किसी ट्रायंगल में कोई लाइन सेगमेंट डिवाइड होती है तो इस वर्टेक्स से उसके बेस पर जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह लाइन हमारी कहलाती है मीडियन। तो अब इस डायग्राम को हम थोड़ा अलग फॉर्म में देखेंगे। इस बाइसेक्ट होने वाली लाइन से हमारा क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट्स में ACD और CDB ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि AO हमारी क्या है, AO हमारी एक मीडियन है। अब यदि हमारी A से लेके O तक की लाइन सेगमेंट मीडियन है तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यदि मैं राइट साइड जाती हूँ तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर सकती हूँ, दैट्स मीन O से लेके B तक यदि हमारी मीडियन है तो इसके अपर पोर्शन में COB या BOC ट्रायंगल BOC इट्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। This is our equation number 2. Now we are adding both equation. Add equation 1 and 2. Triangle AOC plus area of triangle BOC is equal to area of triangle AOD plus एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे सामने एक न्यू इक्वेशन जनरेट हुई। तो हमने देखा कि AOC और BOC, AOC प्लस BOC ये दोनों ही ट्रायंगल मिलकर हमारा एक बड़ा वाला ट्रायंगल जनरेट करते हैं ABC। तो इन दोनों के प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड सिमिलरली इन राइट साइड triangle AOD and BOD इट्स विल बी मेक एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो देखो बच्चों हमने हमारे मीडियन ऑफ कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो बच्चों आपने देखा कि आज हमने 9.3 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन वे सभी आपको सॉल्व करना है और वे सभी क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। जय हिंद।